Hello students, how are you? I am back with my next video for class 3rd. It is from the book Buzzword Part 3. अब मैं इसमें से आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़वाना चाहती हूँ जो कि है दीपा करमारकर के बारे में. I request you all to open the chapter number 8 on page 101. Please put the date 25th September. दीपा करमारकर रीचिंग फॉर द स्टार्स. ये दीपा करमारकर की स्टोरी है. उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में हमें बताया गया है. इसी चैप्टर को पढ़ के आज मैं आपको समझाने वाली हूँ. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन पेज नंबर 102 फ्रॉम वेयर आवर चैप्टर स्टार्ट्स. दीपा करमारकर is the first Indian woman to take part in gymnastics at the Olympic Games. Read about her amazing journey. दीपा करमारकर कौन थी? वो एक ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जिम्नास्टिक्स ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था. अब हम उनकी आगे की जर्नी यानी कि लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. लिटिल दीपा लव टू जंप, शी लव टू क्लाइंब ट्रीज एंड मोस्ट ऑफ ऑल शी लव टू रन एंड प्ले विद हर सिस्टर पूजा दीदी. तो दीपा जो थी उसे जो था जंपिंग करना, पेड़ों पे चढ़ना, भागना, दौड़ना और अपनी पूजा दीदी के साथ खेलना बहुत पसंद था. दीपा लिव्ड इन अगरतला, अ स्मॉल सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. दीपा अगरतला में रहती थी जो कि एक छोटा सा शहर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. दीपा's father had won many medals in weightlifting. Later on, when he began to train other weightlifters, Deepa would often go along with him to sport center when he trained them. तो बाद में जो था वो जो थे वेट लिफ्टर के मेडल्स जीतने के बाद वो खुद एक ट्रेनर बन गए थे वेट लिफ्टिंग के. और दीपा उनके साथ अक्सर जो थी स्पोर्ट्स सेंटर जाया करती थी जहाँ पे वो दूसरे लोगों को वेट लिफ्टिंग के बारे में सिखाया करते थे. दीपा स्टार्टेड लर्निंग अ स्पोर्ट कॉल्ड जिम्नास्टिक. दीपा वहाँ पे जो है एक स्पोर्ट सीखने लगी जिसका नाम था जिम्नास्टिक. जिम्नास्टिक्स आप लोग जानते ही होंगे. अगर नहीं जानते हो तो गूगल में उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो. टेल योर पेरेंट्स टू हेल्प यू आउट. जिम्नास्टिक इज़ नॉट एन ईजी स्पोर्ट. जिम्नास्ट्स हैव टू मेक क्विक मूवमेंट्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स. जिम्नास्टिक एक ईजी स्पोर्ट नहीं है. जितने भी जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट का मतलब होते हैं जिम्नास्टिक करने वाले, उन्हें जो है अपनी मूवमेंट और ट्विस्ट और टर्न्स जो है काफ़ी जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं. they need to know how to balance and do exercise on beams and uneven bars. उन्हें जो है अपनी बॉडी को बैलेंस करना, साथ ही साथ बीम्स पे एक्सरसाइज करना और अनइवन बार्स यानी कि ऊबड़ खाबड़ सरियों पे चलना या कूदना जो भी है उन्हें आना चाहिए. वन रॉन्ग स्टेप कैन mean a bad fall which can lead to a broken leg or an injured back. अगर एक भी कदम गलत हुआ तो जो है वो गिर भी सकते हैं जिसकी वजह से उनके पैर की हड्डी टूट सकती है या उनकी कमर की हड्डी तक भी टूट सकती है. सो एट फर्स्ट दीपा वॉज वेरी स्केर्ड to even step onto bars. Soon, however, she forgot her fear and was cartwheeling and sailing through the air. जल्द ही जो है दीपा जो है स्पोर्ट्स से डरने लगी थी. पहले जो था उसे इस चीज़ से डर लग रहा था. वो बार्स सीधी बार्स पे नहीं चल पाती तो अनइवन बार्स पे कैसे चल पाती. तो बाद में जो है वो कार्ट व्हीलिंग और सेलिंग जो है वो करने लगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग में आपको कार्ट व्हीलिंग और सेलिंग दोनों शो कर रखी है. तो ये होते हैं कार्ट व्हीलिंग और सेलिंग. When Deepa was 9, she took part in 2002 North Eastern Games. जब दीपा 9 साल की थी तो उसने नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स में 2002 में जो हुए थे उनमें पार्ट लिया. शी वन द गोल्ड मेडल एंड वॉज वेरी हैप्पी. उसने जो है गोल्ड मेडल जीता और काफ़ी खुश थी. दीपा continued to work very hard but soon found that the muscles in her feet needed to be stronger. दीपा ने काफ़ी अच्छा काम किया था लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसके पैरों के मसल्स जो हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. They caused a problem in the way she ran and how she landed on her feet during jumps. जिस तरीके से वो भागती थी और फिर वो या कूदती थी और उसके बाद वो जैसे लैंड होती थी तो उसके जो है पैरों में दर्द होने लगा था.
बट दीपा डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शी डिड स्पेशल एक्सरसाइज टू मेक हर फीट बेटर। उसने जो है बहुत सी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करी ताकि उसके पैर जो है और अच्छे हो जाएं। Deepa worked very hard in so other ways. She did not have the right space to train in or right equipment to practice on. दीपा ने काफ़ी कड़ी मेहनत करी और दूसरे कई तरीक़ों से उसके पास जो थी मतलब सही जगह नहीं थी, ट्रेनिंग के लिए सही इक्विपमेंट्स नहीं थे और ना ही वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रही थी। In fact, her coach Bisheshwar Nandi used parts of car and other vehicles to make bars for her to practice on. उनके जो कोच थे बिशेश्वर नंदी, वो कार्स के या दूसरे व्हीकल्स के पार्ट यूज़ करते थे ताकि वो जो है प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। At the end of the day, after practice, her bones and muscles hurt. जब वो प्रैक्टिस करके ख़त्म करती थी उसके बाद जो है उसके बोन्स और उसके मसल्स जो हैं बुरी तरीके से दर्द करते थे। दिस ऑफन मेड हर मूडी एंड हंग्री। ये जो है उसे कई बारी अनहैप्पी यानी कि मूडी, कई बारी उदास, थकावट, चिड़चिड़ापन उसे होता था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। लाइक मोस्ट चिल्ड्रन, दीपा लव्ड आइसक्रीम बट शी कुड नॉट हैव एनी एज शी वॉज सपोज टू ईट हेल्दी फूड। जैसे दूसरे बच्चों की तरह उसे भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, लेकिन क्योंकि अब उसे अपने आप को फिट रखना था इसलिए वो जो थी आइसक्रीम नहीं खा सकती थी। ऑफन शी हैड टू लिव एंड ट्रेन इन स्पोर्ट हॉस्टल फार अवे फ्रॉम होम। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस शी ऑल्सो हैड टू राइट हर एग्ज़ाम। उसे जो था स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए एक हॉस्टल में रहना पड़ता था जो कि घर से काफ़ी दूरी पे था और इसके बावजूद जो है उसे एग्ज़ाम्स वगैरह मतलब अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी पड़ रही थी। दीपा वन मैनी जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन दैट शी टुक पार्ट इन। सैडली शी डिड नॉट विन एनीथिंग एट 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। दीपा ने कई सारे जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन जीते लेकिन